हेलो वेलकम। आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और साथ में ह्यूमन आई की वर्किंग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर में अलग अलग से पार्ट होते हैं। तो इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रंट सेक्शन एंड बैक सेक्शन। तो यहाँ से जो आपको आगे की तरफ दिख रहा है उसे हम फ्रंट सेक्शन कह सकते हैं, ये वाला आगे वाला फ्रंट सेक्शन कह सकते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम बैक सेक्शन कह सकते हैं। तो अगर हम फ्रंट सेक्शन की बात करें तो जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ से जो आप देख पा रहे हो, ये जो आउटर मोस्ट सेक्शन है, ये पार्ट है इसका, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया एक तरह की, हम इसको लेबल कर देते हैं, ये है हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया एक तरह की हमारे पास थिन मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से लाइट पास हो सकती है। और जो जो हमारा कॉर्निया होता है ये बाहर की तरफ झुका होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। तो सबसे पहले जो लाइट है इसी कॉर्निया से पास करती है। तो कॉर्निया से लाइट पास करने के बाद एक होल में से पास करती है, जिस होल को हम पीपल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको होल दिख रहा है जिसको हम पीपल कहते हैं। तो पीपल का जो साइज़ है, जो इस होल का साइज़ है, ये कम से ज़्यादा हो सकता है। ये क्यों हो कम से ज़्यादा हो सकता है? ये आइरिस की मदद से इसका जो साइज़ है वो कम से ज़्यादा हो सकता है। तो आइरिस एक तरह के मसल्स होते हैं जो पीपल के साइज़ को कम से ज़्यादा करने का काम करवाते हैं। तो इसको अगर हम अच्छे से समझें कि जो जब दिन का वक्त होता है तो जहाँ जो आइरस होते हैं वो, उसमें जो बीच का गैप होता है, जो पीपल का गैप होता है, वो कम होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में लाइट इंटर करेगी आई बाल में तो अच्छे से आई इमेज नहीं बना पाएगी। और अगर जहाँ पे, इसलिए दिन में जो पीपल का साइज़ होता है वो कम होता है, ताकि कम अमाउंट में लाइट इंटर कर पाए। मगर जब रात का टाइम होता है तो बाहर जब लाइट कम होती है तो उतनी लाइट सफिशिएंट नहीं होती इमेज बनाने के लिए, इसलिए इसका जो गैप है वो बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा अमाउंट में लाइट एंटर कर पाए आई में और अच्छे से बाहर की जो ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज बन पाए। तो ये हमारे फर्स्ट 3 पार्ट हो गए। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से जब लाइट पास करती है तो ये एक हमारी क्रिस्टल लेंस पे पड़ती है। तो जो लाइट को सही डिस्टेंस पे रेटिना पे फोकस करवाने का काम करवाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास एक लेंस है जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। और ये क्रिस्टलाइन लेंस है जो ये अटैच होता है कुछ मसल्स के से, जिसे हम सिलरी मसल्स कहते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है जो अटैच है एक मसल से, जिसे हम सिलरी मसल्स कहते हैं। तो जो ये क्रिस्टलाइन लेंस है इसकी फोकस लेंथ कम से ज़्यादा हो सकती है। तो ये क्यों हो सकती है? क्योंकि जो सिलरी मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ में रिलैक्स करते हैं। तो जिसके कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने की वजह से जो इसका कर्वेचर है वो भी चेंज होता है और जिसकी जो फोकस लेंथ है वो भी चेंज होती है। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है और साथ में हमारा जो बाहर की तरफ निकला हुआ कॉर्निया था, तो इसके बीच में एक तरह से हमारी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो एक्वस ह्यूमर में ज़्यादातर तो वाटर ही होता है, और इसमें कुछ कंटेंट मिनरल और विटामिन का होता है जो आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अगर हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ लें तो सबसे पहले हमारा क्या था? कॉर्निया था। तो कॉर्निया हमने देखा, कॉर्निया क्या होता है? लाइट इंटर द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। तो जब भी लाइट इंटर करती है तो एक थिन मेम्ब्रेन से इंटर करती है सबसे पहले, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो इट फॉर्म ए ट्रांसपेरेंट ब्लज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई। तो हमें पता है कि जब कहाँ का निकला होता है, बाहर की तरफ ब्लज होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। तो और ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट ऐसा मटीरियल होता है जिसमें से लाइट पास हो सके। तो कॉर्निया से जब लाइट इंटर करती है तो फिर ये कहाँ पहुँचती है? ये गैप के बीच में पहुँचती है जिसको हम पीपल कहते हैं। तो हमने देखा जो हमारे पास आइरिस के बीच में एक गैप था उसको हमने क्या नाम दिया था? पीपल नाम दिया था। तो जो जो गैप है ये क्या करता है? ये गैप द पीपल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। तो ये रेगुलेट करता है कि कितने अमाउंट में जो लाइट है वो आई बाल में इंटर करेगी। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया जब दिन का टाइम होता है तो अगर ज़्यादा अमाउंट में लाइट एंटर करेगी आई में तो आई अच्छे से इमेज नहीं बना पाएगी, मीन आई अच्छे से देख हम नहीं सकेंगे। इसलिए दिन में इसका पीपल का साइज़ कम होता है और रात में इसका साइज़ बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लाइट एंटर कर पाए और हम अच्छे से चीज़ों को देख सकें। जैसे आपने देखा होगा आउल की पीपल का साइज़ बड़ा होता है, जो बीच में गैप है उसमें साइज़ बड़ा होता है, इसलिए जो आउल है वो रात को अच्छे से देख सकता है। तो इसी तरह हमारे पास टाइगर है, टाइगर में का भी पीपल का साइज़ बड़ा होता है, रात में उसमें ज़्यादा अमाउंट में लाइट एंटर करती है और वो भी रात में अच्छे से देख सकता है।
तो नेक्स्ट है हमारा आइरिस। तो आइरिस क्या करते हैं, आइरिस हमारे ये वाले आइरिस होते हैं, ये जो पीपल के साइज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक तरह के डार्क मसल्स होते हैं, डायफ्राम होता है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, जो क्या करता है, पीपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास सिलरी मसल्स हैं और हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस है। तो जिस तरह से जो हमारे पास हमने देखा था, जो हमारे पास एक लेंस होता है जिसे हम सिलरी जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, और इसी क्रिस्टलाइन लेंस के साथ कुछ अटैच होते हैं मसल्स जिसे हम सिलरी मसल्स कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिलरी मसल्स की बात करें तो द मेन फंक्शन ऑफ सिलरी मसल यूज टू चेंज द शेप ऑफ द लेंस। तो जो सिलरी मसल्स हैं ये लेंस की शेप चेंज करने में मदद करते हैं। तो कभी शेप इसकी जिसका कर्वेचर बढ़ा देते हैं और कभी इसका कर्वेचर कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये मसल्स हैं ये रिलैक्स करते हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस में आप देख रहे हो तो ये क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, और सेकंड केस में ये क्या करें, रिलैक्स करें। तो जब रिलैक्स करेंगे तो इसका कर्वेचर कम हो जाएगा, कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी फोकस लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका कर्वेचर कम हो जाएगा और इसकी जो फोकस लेंथ है वो भी कम हो जाएगी। तो हमने देख लिया जो सिलरी मसल का मेन फंक्शन होता है वो फोकस लेंथ को चेंज करना होता है, किसका, क्रिस्टलाइन लेंस का। तो क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द फोकस लेंथ। तो जिस तरह से हमने देखा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, पास में है ऑब्जेक्ट, जहाँ कोई दूर है ऑब्जेक्ट, तो हर ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है तो उसको सही से रेटिना पे फोकस करवाना होता है। तो रेटिना पे अगर फोकस नहीं होगी लाइट तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी। तो इसलिए क्रिस्टलाइन लेंस की जो फोकस लेंथ है वो चेंज होती रहती है। तो समझते हैं रेटिना क्या होता है। सबसे पहले अगर हम ये तो हमारे हो गए फ्रंट पोर्शन आई का। तो फ्रंट पोर्शन में हमने अलग अलग से मसल पढ़ लिए, अलग से पार्ट पढ़ लिए। तो अगर हम बात करें बैक सेक्शन की, तो बैक सेक्शन में भी अलग अलग से इसके पार्ट होते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे हम रेटिना कहते हैं। तो यहाँ से मैं आपको मार्क करके बता सकता हूँ कि जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम रेटिना कहते हैं। तो जो जो रेटिना होती है एक तरह की लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो जो लाइट सेंसिटिव सेल से बनी होती है। मीन जब भी लाइट इंटर करती है तो लाइट जब इंटर करेगी, मैंने जैसे आपको बताया जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो फोकस करवाते हैं लाइट कहाँ पे, जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो हमारी लाइट फोकस करवाते हैं कहाँ पे, रेटिना पे। जैसे लाइट इंटर करती है आई में तो ये रेटिना पे फोकस करवाते हैं। तो जब अगर लाइट रेटिना पे फोकस नहीं होगी तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन पाएगी। मीन अगर पहले ही लाइट फोकस होगी रेटिना से पहले तो वो हमारी उसकी इमेज नहीं बनेगी। तो अगर हम इसकी सेकंड लेयर की बात करें तो जो सेकंड लेयर अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये तो थी सबसे अंदर वाली लेयर। तो इसके साथ साथ एक और लेयर होती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। मैं मार्क करके बताता हूँ आपको। तो ये साथ में इसके सबसे रेटिना के जो बाहर वाली लेयर होती है साथ साथ में, इसको हम कोराइड कहते हैं। तो कोराइड क्या काम करता है, कोराइड एक तरह का ब्लड वेसल्स होते हैं, इनमें जो आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। जो आपको दिख रही है जब वाइट कलर जो बच गया, तो ये हमारी जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये स्क्लेरा है। तो स्क्लेरा एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आई बॉल को। तो ये हमारी थी, हमने देख लिया कि जब तक रेटिना पे लाइट फोकस नहीं होती तब तक किसी भी चीज़ की इमेज नहीं बन पाती। उससे जो बाहर वाली थी वो हमारी कोराइड थी और उसके जो बाहर वाली थी वो उसको हमने स्क्लेरा कहा था। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। ये हमारी अलग अलग सी लेयर्स थी। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर थी यहाँ पे उसको हमने स्क्लेरा कहा था, जो उससे अंदर वाली थी वो कोराइड थी, और जो सबसे अंदर वाली थी उसको हमने रेटिना कहा था। और रेटिना क्या होती है, एक फोटो सेंसिटिव लेयर होती है जो लाइट एनर्जी आ रही है बाहर से उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल के ये इमेज फॉर्मेशन का काम करती है। तो यहाँ से स्क्लेरा पढ़ लेते हैं। स्क्लेरा इज़ द आउटर लेयर ऑफ आई बॉल। जो स्क्लेरा होती है जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है आई की, और ये वाइट कलर की होती है। एट द फ्रंट ऑफ आई इट कंटिन्यू टू द कॉर्निया। और ये कहाँ तक एक्सटेंड होती है, ये कॉर्निया तक एक्सटेंड होती है। तो ये जो आपने इमेज देखी तो यहाँ पे जो बाहर वाली लेयर है स्क्लेरा की, ये कहाँ तक है, ये हमारी कॉर्निया तक है। तो ये तो होगी हमारी स्क्लेरा। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास कोराइड है। कोराइड एक तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नलियाँ होती हैं, और साथ में इनके पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेटिना। तो रेटिना सबसे अंदर वाली और मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। तो
enormous number of light sensitive cells, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो जब भी जो जो अंदर वाली होती है ये लेयर, ये एक तरह की लाइट सेंसिटिव सेल से बनी हुई लेयर है। जब भी रे ऑफ लाइट इंटर करती है, लाइट एनर्जी इंटर करती है, तो जब ये फोकस होती है हमारी रेटिना के ऊपर, लाइट सेंसिटिव सेल के ऊपर, तो जो लाइट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदली जाती है और थ्रू द नर्व सेल ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाया जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा आ गया। जब रेटिना पे जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे जो लाइट एनर्जी होगी वो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदला जाएगा और थ्रू द नर्व इसको ब्रेन तक, ऑक्सीपिटल लोब तक पहुँचाया जाएगा, जो इमेज फॉर्मेशन का काम करेगा। तो ये थी हमारी अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ था हमारा ह्यूमन आई का। अगर हम वर्किंग की बात करें तो हमने देख लिया द पीपल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई। तो जो पीपल होता है वो कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में जो लाइट है वो आई में एंटर करेगी ताकि अच्छे से इमेज बन पाए। द आई लेंस फॉर्म आर इन्वर्टेड रियल इमेज। तो जो हमारा आई लेंस होता है जो हमारा क्रिस्टल लेंस होता है, तो जो क्रिस्टल लेंस इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर वो सीधी नहीं बनाता बल्कि इन्वर्टेड बनाता है, उल्टी बनाता है, उल्टी इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर। मगर जब ये रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनाता है तो रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग ए एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो हमने देखा जो रेटिना होता है वो क्या होता है, वो एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो लाइट सेंसिटिव सेल क्या काम करते हैं, दे कैट एक्टिवेट अपॉन इल्यूमिनेशंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। जब भी इन पे लाइट पड़ जाती है तो इनमें एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। कौन सा सिग्नल प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है। और जो ये सिग्नल है ये कहाँ भेजा जाता है, ये ब्रेन तक भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है, थ्रू ऑप्टिकल नर्व्स। तो ऑप्टिकल नर्व से इस सिग्नल को, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो ब्रेन तक भेजा जाता है। एंड द ब्रेन इंटरप्ट द सिग्नल, और जो ब्रेन होता है वो ये सिग्नल को समझता है, इंटरप्रेट द सिग्नल, इस सिग्नल को समझता है एंड फाइनली प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। तो ये थी हमारी वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, तो इसको समझना आसान ही है। जैसे हमने देखा था हमारे पास क्रिस्टल लेंस था, और क्रिस्टल लेंस किसके साथ अटैच था, सिलरी मसल्स के साथ अटैच था। अब आपको पता है कि जो सिलरी मसल्स है वो इस लेंस का कर्वेचर चेंज कर सकते हैं, कर्वेचर इसका बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कर्वेचर कम हो गया और यहाँ पे देखा आपने जो कर्वेचर था वो बढ़ गया। तो जो कर्वेचर होता है वो कम से ज़्यादा हो सकता है। तो जो अगर कर्वेचर कम से ज़्यादा होगा तो इसकी जो फोकस लेंथ होती है वो भी कम से ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट केस में इसकी फोकस लेंथ कम हो जाएगी और सेकंड केस में बड़ा सा सर्कल बनेगा और इसकी फोकस लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये जो काम होता है, जो ये एडजस्टमेंट होती है, जो हमारे क्रिस्टल लेंस की एडजस्टमेंट होती है सिलरी मसल की वजह से, जिससे अलग अलग फोकस लेंथ एडजस्ट होती है, तो उसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई, ये आई की ऐसी क्षमता होती है आई लेंस की, टू एडजस्ट द फोकस लेंथ कॉल्ड अकोमोडेशन, जिससे कि हमारी क्या होती है, जो फोकस लेंथ है वो हमारी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे आपने देखा जो सिलरी मसल से अटैच थे क्रिस्टल लेंस से, तो ये क्या करते हैं, फोकस लेंथ को चेंज करने का काम करते हैं, जिसे हम अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो यहाँ पे इसकी फोकस थी वो कम होगी और यहाँ पे जो इसकी फोकस थी वो ज़्यादा होगी। तो होता है ऐसे कि जो पास के ऑब्जेक्ट हैं, अगर नियर ऑब्जेक्ट है कोई, तो नियर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम फोकस लेंथ की ज़रूरत होती है, इसलिए जो मसल्स होते हैं वो हमारे सिलरी मसल्स जो इसके साथ अटैच थे क्रिस्टल लेंस के साथ, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने सी डाल दिया, तो फर्स्ट केस में वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इसका जो फोकस लेंथ है वो कम हो जाती है और हम पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं। मगर अगर हमने दूर के ऑब्जेक्ट देखने होंगे तो ज़्यादा फोकस लेंथ की ज़रूरत होती है, इसलिए जिसको जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, जिससे इसकी फोकस लेंथ वो है जो इंक्रीज़ हो जाती है और हम दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से देख पाते हैं। तो ये थी हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव विज़न। क्या होता है, तो अगर हम आई के पास हमारे, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ह्यूमन आई है, तो ह्यूमन आई में अगर हम
अगर ह्यूमन आई को अच्छे से इमेज बनानी है तो किसी ऑब्जेक्ट है हमारे पास अगर, तो ऑब्जेक्ट हम कितने पास रखेंगे ताकि ह्यूमन आई में इमेज बन सके। तो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा, मिनिमम डिस्टेंस है जो हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे तो हमारा जो आई वाल है, वो आई है जो हमारी, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की अच्छे से इमेज नहीं बना पाएगा, जिसे हम नियर पॉइंट कहेंगे। तो डिस्टिंक्ट विजन वो होता है कि कितने पास हम ऑब्जेक्ट को रखें या कितने दूर हम ऑब्जेक्ट को रखें ताकि हमारा जो आई है वो उसकी इमेज बना सके, उसे हम डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। और डिस्टिंक्ट विजन में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो नियर पॉइंट होता है, एक हमारा फर पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है। तो पहले डिस्टिंक्ट विजन देखते लेते हैं क्या है। द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सीन मोस्टली। तो ऐसा सबसे कम डिस्टेंस है जैसे जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं, उसे हम डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमारा नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट हमारा सबसे पास पॉइंट वो जिसको हम 25 सेंटीमीटर कहते हैं। तो आई बाल है, अगर हमारे पास आई है तो आई के कितने पास हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखेंगे तो यहाँ तक हमारी इमेज बन पाएगी। अगर हम इससे आगे, मान लो कि बुक है हमारे पास और हम पढ़ रहे हैं, तो अगर हम बुक को आई से 25 सेंटीमीटर से पास रखेंगे तो हम उस बुक को नहीं पढ़ सकते, हम उस बुक से में जो लेटर लिखे हैं उनकी इमेज नहीं बना पाते। नेक्स्ट हमारा फार पॉइंट है। फार पॉइंट होता है सबसे दूर, हम कितने दूर ऑब्जेक्ट को रखें ताकि आई उसकी इमेज बना पाए। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो डिस्टेंस है वो हमारा इन्फिनिटी है। तो जितने मर्जी दूर हो हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारी आई उसकी इमेज बना सकती है, तो जिसे हम फार पॉइंट कहते हैं। तो लास्ट में हमारा एक डिफेक्ट है जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। तो कैटरेक्ट क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, तो क्रिस्टलाइन लेंस एज के हिसाब से मिल्की पड़ जाता है, वाइट सा कलर हो जाता है इसका, क्लाउडी सा कलर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आदमी है वो पार्शली ब्लाइंड भी हो सकता है, जहाँ कम्प्लीटली ब्लाइंड भी हो सकता है। तो उसको ठीक करने के लिए कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है, तो जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। तो ये था आपका ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर, वर्किंग और साथ में आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। थैंक यू।